वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल द एकेडमी 2020। स्टूडेंट्स, हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और बहुत कुछ डिस्कस कर रखा है। नाउ लास्ट डे हम लोगों ने अलाइड एंगल्स करा था। आज हम लोगों ने अलाइड एंगल के साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, पर उससे पहले जो करा है लिटिल बिट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, हम लोगों ने क्वाड्रेंट डिस्कस करे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें सारे पॉजिटिव, साइन को सेक, टैन को टेंजेंट, सेकंड को सेकंड। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ्स करे थे और हम लोगों ने देखा था अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। द एंगल्स विच आर आइदर इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑब्वियस है, अगर पाई बाई टू के साथ इवन मल्टीपल हो जाएगा तो वो पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई आ जाएगा। अगर ऑड मल्टीपल हो जाएगा तो 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू ऐसे चला जाएगा। ये कह सकते हो 90, 180, 360 ऐसे चला जाएगा। कहता है और इफ इट इज ए इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो इट कम्स टू दी राइट हैंड साइड। अगर मान लो 3 पाई, यहाँ 6 पाई आया तो 3 पाई आया तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया तो वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। और अगर मान लो यहाँ पे आपके पास 4 पाई आया तो वो 2 पाई आ गया तो वो राइट हैंड साइड। कहता है अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए तो वो राइट हैंड साइड आएंगे, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए तो वो लेफ्ट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस आएंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू आ जाए तो वो कहाँ जाएंगे, आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर जाएंगे। एंड हम लोगों ने देखा था कि ग्राफ्स में डिस्कस करा था कि क्यों साइन 3 पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा होता है, क्यों tan 2 पाई बाई टू tan थीटा होता है। और मैंने आपको इसका एक रूल भी बना दिया था कि याद रखना बहुत इजी है। और वो रूल फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि क्वेश्चंस करने इजी हो जाए। हाँ जी, हम लोगों ने स्टूडेंट क्या रूल करा था, को रूल करा था। को रूल क्या करा था, याद हो आपको कि अगर अलाइड एंगल वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए, वाई एक्सिस के ऊपर कब आएगा, जब वो पाई बाई टू आ जाएगा, नीचे जाएगा 3 पाई बाई टू, फिर ऊपर 5 पाई बाई टू, नीचे फिर 7 पाई बाई टू। इससे चेंज होगा, अगर वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए तो फेस चेंज हो जाएगा। फेस चेंज होने का क्या मतलब है कि जिसके आगे को लगा हुआ है उसके आगे से उतार देंगे, जिसके नहीं लगा हुआ उसके लगा देंगे। जैसे साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, तो 3 पाई बाई टू यहाँ आया, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया बेटा आपके पास, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो वाई एक्सिस के ऊपर गया तो इसका मतलब को रूल लगेगा। को रूल क्या था कि साइन के आगे को नहीं लगा हुआ, चिपका दिया तो क्या बन गया आपके पास कॉस थीटा। सिमिलरली tan 5 पाई बाई टू माइनस थीटा, ये 3 पाई बाई टू है, ये वापस 5 पाई पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, ऐसे चलता जाता है। तो 5 पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में। तो सब पॉजिटिव होते हैं, सो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन को नहीं लगा हुआ तो को लगाया tan के आगे तो क्या बन गया, cot थीटा। एक और देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आ जाए मान लो cot पाई बाई टू प्लस थीटा। अब पाई बाई टू कहाँ आएगा, ये y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस के ऊपर आएगा तो फेस चेंज होगा। फेस चेंज होने का मतलब क्या है आपके पास कि पाई बाई टू प्लस गया तो को लगा हुआ है, उतारा तो क्या बन जाएगा आपके पास tan थीटा। पर कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, सो इट बिकम्स माइनस tan थीटा। एक और देखते हैं, सेकंड 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। तो 3 पाई बाई टू फिर यहाँ आ गया, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ। को नहीं लगा हुआ, को लगा देते हैं, क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। पॉजिटिव आएगा क्या नेगेटिव, बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव। सो क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहे लिखूं या ना लिखूं, 3 पाई बाई टू को हम 270 भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर। सिमिलरली अगर आ जाए साइन पाई माइनस थीटा, पाई मीन्स 180, तो पाई इस तरफ आएगा, ये 0 है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। अभी का ऑड मल्टीपल लेफ्ट के ऊपर, इवन मल्टीपल राइट के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। पाई माइनस थीटा, तो पाई यहाँ आया, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस आ जाए तो को रूल नहीं लगेगा, फेस चेंज नहीं होगा। तो
क्या आएगा बेटा आपके पास, साइन का तो साइन ही रहेगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट जरूर देखना है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। सो क्या रहेगा आपके पास, पॉजिटिव साइन थीटा ही रहेगा। टैन पाई माइनस थीटा आ जाए तो फिर को रूल तो नहीं लगेगा, तो टैन ही रहेगा। पर सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव। सो क्या आ जाएगा, माइनस टैन थीटा। कोट 4 पाई प्लस थीटा आ जाए, 4 पाई यहाँ आएगा, 4 पाई प्लस कहाँ गया, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, फेस भी चेंज नहीं होगा, और कॉट का क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपके हर बार फेस चेंज नहीं होते। इज दैट ओके? क्वेश्चंस करने से पहले स्टूडेंट्स ये चार्ट याद रखना है आपको, ये यू हैव डन दिस चार्ट इन प्रीवियस क्लासेस। तो आपको ये वैल्यूज, हमें 5 वैल्यूज पता होती हैं, ये वो हमें याद रखनी है कि क्या क्या और कैसे कैसे याद करते हैं। याद करने का वैसे इजी वे था, फिंगर्स पे हम लोग याद करते थे। कैसे, 0 1 2 3 4। तो जब साइन को याद कर लेते हैं, कॉस उसका उल्टा करके लिख देंगे, 0 1 2 3 4। तो 0 पे 0, जब 1 आया तो 1/2, 2 आया तो 4 से डिवाइड करके अंडर रूट लेते थे। सो क्या बन जाएगा, 1/√2। 3 आया, 3/√3/2। 4 आया तो 1 आ जाएगा। इज दैट 0 1 2 3 4। सो कॉस के लिए उल्टा घुमा देंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे चल जाएगा। ये 0, ये 30, ये 60, ये 90, सॉरी 0 30 45 60 और 90। सिमिलरली कॉस के लिए उल्टा चला जाएगा। टैन क्या होता था, हम पढ़ के आए हैं, साइन ओवर कॉस, ये सब उल्टे होते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा हुआ है कि इनकी रेंजेस क्या है। साइन थीटा कभी भी -1 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, वैसे सेकंड भी। तो अगर आपको फिंगर्स पे नहीं याद है, तो आपको ऐसे नहीं याद है, तो आप टेबल बना लो। याद हो आप टेबल कैसे बनाते थे, आप ऐसे लिखते थे 0 1 2 3 4, जो मैंने फिंगर्स पे बोला है। फिर आप लोग सब क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे। जब 4 से डिवाइड करते थे तो फिर उसका क्या लेते थे हम लोग, स्क्वायर रूट लेते थे। तो ये 0 ही आएगा, ये क्या आएगा 1/2, ये 1/√2, और ये √3/2, और ये क्या आएगा 1। और cos को उसका उल्टा करके लिख देना है, tan डिवाइड करके। तो इस तरह से आपको ये टेबल याद रखना है। एक चीज और याद रखनी है, जैसे 91 है, साइन 90, तो 90 जो आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है, π/2। अगर ऊपर y एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो 1, तो y एक्सिस के ऊपर तो 5π/2 भी आ रहा था, ठीक है। फिर आपके पास 9π/2 भी आ रहा था, यानी कि π/2 5π/2 9π/2, साइन π/2 साइन 5π/2 साइन 9π/2, सारे के सारे क्या होंगे, 1 ही होंगे। और अगर नीचे चला जाए तो वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1। 3π/2 साइन, फिर 0 π/2 3π/2 5π/2 7π/2, सबके ऊपर क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, 1 नहीं -1 आ जाएगी। सिमिलरली cos 0, 0 यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे आया राइट साइड पे जितने भी एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज आ रही हैं, सबके ऊपर वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1। जैसे cos 0, cos 2π, cos 4π, सबकी बेटा वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1 ही रहेगी। हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ऐसे ही cos पाई, cos 3π, जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी आपके पास, -1 आएगी। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास cos nπ आता है, n इवन है तो वैल्यू 1 है, n ऑड है तो वैल्यू -1 है। तो मैं आपके लिए एक बार लिख भी देती हूँ, आपको याद रहेगा। cos nπ आ जाता है तो वैल्यू 1 आएगी कब, जब n इवन है, तो -1 आएगी कब, जब n ऑड है। तो सिमिलरली विद π/2, तो आपको देखना यही है कि ये राइट आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, या अपवर्ड आ रहा है कि डाउनवर्ड आ रहा है। ऑब्वियस है, cos sin nπ तो 0 ही होगा, क्योंकि sin 0 sin π sin 2π सब एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, तो सबके ऊपर इसकी वैल्यू बेटा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी।
तो ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये चार्ट याद रखना है। हम क्वेश्चंस करेंगे और बीच बीच में अप्लाई करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ 5 एंगल्स की पता है। कौन कौन से 5 एंगल जो अभी लिखे थे, 0, 30, 45, 60 और 90 की। और हमारे पास वैल्यू किसकी पूछी गई है, 315। तो इसको रोटेट करके हमें उसी के आसपास लाना है। तो हमें देखना है कौन सा लाइट एंगल 315 के पास पास आएगा। तो वो आएगा आपके पास, ध्यान से देखो, 180 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई का 2 पाई जो है वो इसके आसपास आएगा। वो क्या आएगा आपके पास, 360 डिग्री। अब मैंने सोचना ये है 360 डिग्री इज मोर देन 315। 315 में से कितना माइनस, 360 में से कितना माइनस करेंगे कि 315 आएगा, और वो क्या आया आपके पास, 45 डिग्री। सो वी कैन राइट 360 माइनस 45 डिग्री। 315 को कैसे लिख सकते हो आप, 360 माइनस 45 डिग्री। अब मुझे पता है 360 कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो कोई रूल नहीं लगेगा, साइन का साइन ही रहेगा। पर 360 माइनस है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। सो क्या आया आपके पास, माइनस साइन 45 डिग्री। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, -1/√2। इसकी क्या वैल्यू आएगी, -1/√2। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कोई और, क्योंकि ये कौन से 360 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। सो क्या आ गया आपके पास, माइनस साइन 45, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला था अभी करा, साइन 180 इंटू 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और कौन सा, माइनस साइन थीटा। थीटा इसमें क्या है, 45 डिग्री। तो क्या आया आपके पास, माइनस साइन 45। तो क्या आया, -1/√2, क्योंकि साइन 45 की क्या वैल्यू होती है, 1/√2। इज दैट क्लियर? मान लो क्वेश्चन आता है cos 120 डिग्री। अब 120 डिग्री किसके पास है, किस अलाइड एंगल के पास है, वो देखना ये है। वैसे तो 90 के भी पास है और 180 के भी पास है, आप कोई भी ले सकते हो। चलो 90 ले लेते हैं। cos 90 में कितना ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा, क्योंकि 90 कम है 120 से, 30। cos 90 प्लस 30, तो 90 यहाँ था, अगर यहाँ आएगा तो आपके पास क्या लगेगा, को रूल लगेगा। को रूल लगने का क्या मतलब है, 90 प्लस हुआ तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, वो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, पहला साइन माइनस, को रूल लगा, कोस उतार दिया, को उतार दिया, तो क्या बचा आपके पास, साइन 30। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, -1/2। अगर ऐसे ना करके ऐसे करते, कोस 120 को ऐसे भी लिख सकते थे, 180 माइनस 60, क्योंकि 180 में से 60 माइनस करते तो 120 आ जाता। 180 यहाँ आता है, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। 180 एक्स एक्सिस से हो रहा है तो को रूल नहीं लगेगा, तो cos 60 का cos 60 ही रहेगा। cos 60 की भी क्या वैल्यू है, -1/2। तो आपके पास दो वे हैं, अब जैसे मर्जी करो, पर रूल्स गलत नहीं होने चाहिए, तो आंसर सेम ही आएंगे। हाँ जी, देखना है कि 180 या 90 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, 180 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा, 720। छोटा आ रहा है, कितना छोटा आ रहा है तो आसपास ही 45। तो हम क्या लिख सकते हैं, sec 2 इंटू या 4 इंटू 180 प्लस 45। अब 4 इंटू 180 कहाँ आएगा, 0 1 2 3 4 यहाँ आया, प्लस
ऊपर को गया, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है और फेज भी चेंज नहीं होगा, सेक 45 ही रहेगा। और सेक 45 की क्या वैल्यू है? 1/√2 आपके पास। सेक 45 की क्या वैल्यू है? 1/√2। साइन 31π/3। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करो, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये हमें पता है पाई होता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है। तो हमने देखना यही है कि पाई को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आसपास आ जाएगा। साइन 30 को ऐसे लिख सकते हैं, 30 + 1π/3, क्योंकि हमने सोचा 31 को 3 से डिवाइड करना है, तो कैसे तोड़ेंगे? तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। साइन ये इसके नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10π + π/3 लिख सकते हैं। पाई इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। हमने 31 को तोड़ दिया, ये ज्यादा इजी है तोड़ना। नीचे 3 था तो हमने सोचा कि 31 में क्या ऐड या क्या सब्ट्रैक्ट करे, 31 को इस तरह से स्प्लिट करे कि वो जो आए दूसरा मल्टीपल आए वो 3 से डिविजिबल हो। तो जैसे 31 को हम लिख सकते हैं 30 + 1, 30 इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि जो ये नंबर है उसको ऐसे तोड़ना है कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके आसपास वो स्प्लिट अप हो जाए। अब आया ये आपके पास 10π + π/3। अब 10π कहाँ आएगा ये देखते हैं। 0 π 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है तो मैंने कहा हमेशा यही आएगा। 10π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट सब कुछ पॉजिटिव है तो क्या आएगा? साइन π/3। साइन π/3 का मतलब 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है आपके पास? √3/2। इज दैट क्लियर? π/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? √3/2। क्या लिख सकते हैं? 13 को 4 के मल्टीपल के आसपास बनाना है तो क्या लिख सकते हैं? 12π + π/4 -1/√2। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? 3π + π/4 cos। 3π कहाँ आएगा? यहाँ। 3π प्लस करा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो क्या आ गया? cos π/4 -1/√2। इज दैट ओके? क्लियर टू एवरीवन? जिन्होंने निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता चला वो नोट करें। थोड़े से वो फॉर्मूला नोट करो। cos ऑफ -θ क्या होता है आपके पास? cos θ। अगर cos के अंदर नेगेटिव हो तो वो कभी भी बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो थीटा पॉजिटिव होता है और अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर दें तो थीटा नेगेटिव होता है। अगर क्लॉकवाइज मूव करा तभी माइनस आया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इस वजह से कॉस ऑफ -θ हमेशा क्या रहता है आपके पास? cos थीटा। cos एक ब्लैक क्लॉथ है जो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, नेगेटिविटी भी उसमें से बाहर नहीं आती, तो इट ऑब्जर्व बाय आवरसेल्फ। तो आपको याद रखना है cos ऑफ -θ इज cos थीटा। tan ऑफ -θ, फोर्थ में tan नेगेटिव, -tan थीटा। sin ऑफ -θ -sin थीटा। cosec of -θ cosec थीटा। cotangent of -θ cotangent थीटा। but sec of -θ again sec
थीटा। तो अगर आपको कॉस याद है तो उसका रिवर्स, यानी कि कॉस एक ऐसा फंक्शन है जिसमें से नेगेटिविटी कभी भी बाहर नहीं आती, यानी कि वो अपने अंदर नेगेटिव वैल्यूज को भी ऑब्जर्व कर लेता है। सो कॉस और उसका रिवर्स कभी भी नेगेटिव साइन बाहर आने नहीं देता, लेकिन बाकी सब में से वो एज इट इज उगल देते हैं। अगर tan ऑफ माइनस थीटा है तो क्या आएगा आपके पास माइनस tan थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा है तो क्या आएगा आपके पास माइनस साइन थीटा। अब आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे यही क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो वैसे भी पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 π/4। तो cos ऑफ, पहले माइनस देखेंगे, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो वो 13 π/4 ही रहेगा। फिर इसको इस तरह से ऊपर की तरह से सॉल्व करा तो आंसर क्या आया -1/√2। तो आंसर क्या आया आपके पास -1/√2। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? लेकिन अगर इसकी जगह ये क्वेश्चन आ जाता फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -13 π/3, तो पहले तो ये माइनस देखते, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपके पास माइनस साइन थीटा। अब 13 π/3 को कैसे लिखोगे आप, कैसे लिख सकते हो 12 पाई प्लस π/3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन 4 पाई प्लस π/3। 4 पाई यहाँ आया, प्लस करा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, तो ये माइनस तो एज इट इज ही रहेगा साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू -√3/2। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आपके पास एंगल के साथ बीच में नेगेटिव साइन भी आएंगे। -1830, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, 180 इंटू 10 करेंगे प्लस 30 करेंगे, तो यही आ जाएगा 1830। 180 इंटू 10 यहाँ आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब कुछ पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, साइन 30 की क्या वैल्यू आएगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई और देखो, कोट -330 डिग्री। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा। 330 को कैसे लिख सकते हो -2 इंटू 180, यहाँ आया, माइनस करा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव, सो माइनस कॉट 30 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3, तो क्या आएगा आपके पास आंसर +√3। Clear students? With more questions we continue tomorrow. Have a good day.